मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे पौराणिक ऋषि मुनि बहुत ही बड़े ज्ञानी और तपस्वी हुआ करते थे। उनके लिए एक व्यक्ति को उत्पन्न करना भी उनकी विद्या का छोटा सा हिस्सा हुआ करता है। इसी तत्व के अंतर्गत इस वीडियो में हम ऋषि श्रृंगी, जो भगवान राम के बहन के पति थे, उनके विचित्र जन्म के बारे में जानेंगे कि कैसे उनका जन्म एक हिरनी के गर्भ से हुआ। प्रिय मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भगवान श्री कृष्ण जी के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। दोस्तों, एक बार महर्षि युधिष्ठिर को श्रृंगी ऋषि की कथा बताते हुए कहा कि श्रृंगी ऋषि का जन्म एक हिरनी के गर्भगृह से हुआ था। दोस्तों, यह कहानी बड़ी ही रोमांचक है। यह कहानी बिल्कुल सत्य और पौराणिक कथाओं पर आधारित है और उनके पिता ऋषि विभांडक थे। इतनी रोचक बात को सुनकर युधिष्ठिर ने ऋषि से पूछा कि महर्षि, एक मनुष्य योनि का जीव एक पशु योनि के जीव से उत्पन्न कैसे कर सकता है? यहाँ ना तो धर्म संबंध है और ना ही व्यवहार संबंध है, तो फिर हिरनी के गर्भगृह से एक बच्चे की प्राप्ति कैसे हो सकती है? और इस प्राकृतिक संसाधन से जन्मा हुआ बच्चा एक महान ऋषि कैसे हो सकता है? कृपया कर मुझे इन सब बातों को विस्तार पूर्वक समझाए। तब लोमरस ऋषि ने युधिष्ठिर को सारी कथा विस्तार पूर्वक बताई। उन्होंने कहा कि महर्षि कश्यप के पुत्र ऋषि विभांडक बहुत बड़े तपस्वी थे और ऋषि विभांडक कठोर तप किया करते थे। उनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि उनके जैसा तपस्या करने वाला इस धरती पर कोई नहीं था। अपनी तपस्या के प्रभाव से प्रजाति ब्राह्मा के समान वैदिक प्रमाण होते थे। उन्होंने अपने वीर्य को अभोग रखते हुए इस तपस्या को प्रारंभ किया था और लगातार बनाए रखा था। उनके देह से देवताओं को जलन उत्पन्न हो गई थी। सभी देवता उनके भयंकर तेज को अपने आगे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। इसलिए उन्होंने इंद्रदेव से इसके लिए याचना की, महर्षि विभांडक के तप को खंडित किया जाए। इंद्र हमेशा ही भयभीत ही रहा करते थे कि कोई कठोर तपस्या से इंद्र पद को प्राप्त ना कर ले। देखते देखते इंद्रदेव देवताओं की बातों में आ गए और इंद्रदेव ने महर्षि विभांडक की तपस्या भंग करने के लिए स्वर्ग की सुंदर अप्सरा उर्वशी को पृथ्वी लोक पर भेजा। जब ऋषि विभांडक सुबह सुबह स्नान के लिए सरोवर की तरफ गए, तभी देवराज इंद्र के द्वारा भेजी हुई सभी अप्सराएं कमुक अंदाज में सरोवर के पास आई और सरोवर में स्नान कर रहे ऋषि विभांडक को लुभाने लगी। धीरे धीरे ऋषि विभांडक में तीव्र काम वासना जाग उठी, जिसके कारण उनका वीर्यपात पानी के अंदर हो गया। पानी के अंदर वीर्य गिर जाने के कारण ऋषि विभांडक की वर्षों की तपस्या भंग हो गई। ऋषि का वीर्यपात होते ही उर्वशी तत्काल स्वर्ग लोक में चली गई। उसके बाद दोस्तों, ऋषि विभांडक को बड़ा पश्चातावा हुआ। पश्चाते हुए ऋषि विभांडक अपने आश्रम में चले गए। दोस्तों, थोड़ी देर बाद एक प्यासी हिरनी सरोवर के पास आकर पानी पीने लगी। पानी पीने के साथ साथ पानी में गिरा हुआ ऋषि का वीर्य भी पी जाती है। दोस्तों, ऋषि का वीर्य पीने के कारण हिरनी गर्भ धारण कर लेती है, जिस कारण हिरनी ने कुछ दिन बाद एक बच्चे को जन्म दिया, जिनके मस्तक पर एक सींग था। मस्तिष्क पर एक सींग होने के कारण उनका नाम श्रृंगी पड़ा। आगे चलकर वही महान ऋषि श्रृंगी हुए। फिर दोस्तों, युधिष्ठिर इतना सुनने के बाद लोमरस ऋषि से कहते हैं कि महर्षि, एक बात बताइए कि पानी के साथ वीर्य को पी लेना एक हिरनी का गर्भ कैसे ठहर सकता है? यह प्राकृतिक रूप से कैसे स्वीकार किया जा सकता है? तब महर्षि लोमरस बताते हैं, वह हिरनी कोई मामूली हिरनी थी, बल्कि अपने पूर्व जन्म में एक देव कन्या थी। उसे श्राप मिला था कि हिरनी के रूप में तुम्हें गर्भगृह प्राप्त होगा, और इस श्राप से मुक्त होने का उपाय ब्रह्मा ने जी उन्हें बताया था कि ऋषि विभांडक का वीर्य गर्भगृह में धारण कर एक बच्चे को जन्म देगी। फिर इसके बाद तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगी और वापस से देव कन्या बन जाएगी। और बच्चे को ऋषि विभांडक के यहाँ छोड़कर वह स्वर्ग लोक चली गई। दोस्तों, इस प्रकार श्रृंगी ऋषि का जन्म एक हिरनी के गर्भगृह से हुआ था। दोस्तों, लोग कहते हैं कि भगवान राम की बहन ऋषि श्रृंगी की पत्नी थी। ऐसा कैसे हो सकता है? चलो इसे भी जान लेते हैं। रामायण के सारे चरित्रों के बारे में लगभग सभी लोग जानते हैं। सबको पता है कि भगवान राम के 3 भाई थे, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। लेकिन बहुत कम लोग जानते होंगे कि भगवान राम की एक बहन भी थी, जिनका नाम शांता था। रामायण में भी शांता का बहुत कम जिक्र है। शांता इन चारों भाइयों की बड़ी बहन थी। शांता का जिक्र रामायण में भी है। वह राजा दशरथ और कौशल्या की बेटी थी।
जिन्हें वर्षिणी और उनके पति रोमपद ने गोद लिया था। शांता ऋषि श्रृंग की पत्नी थी। शांता और ऋषि श्रृंग के वंशज सेंगर राजपूत हैं, जिन्हें एकमात्र ऋषिवंशी राजपूत कहा जाता है। शांता महाराजा दशरथ और कौशल्या की बेटी थीं, जिन्हें अंग देश के राजा रोमपद और कौशल्या की बड़ी बहन वर्षिणी ने गोद लिया गया था। वर्षिणी की कोई संतान नहीं थी। एक बार वर्षिणी अपने पति के साथ अपनी बहन से मिलने अयोध्या आई थीं। वर्षिणी ने मजाक में शांता को गोद लेने की इच्छा जताई। वर्षिणी की ये बात सुनकर राजा दशरथ ने उन्हें अपनी बेटी शांता को गोद देने का वचन दे दिया और इस तरह शांता अंग देश की राजकुमारी बन गईं। शांता के बाद राजा दशरथ की कोई संतान नहीं थी। वो एक पुत्र चाहते थे जो उनके राजवंश को आगे बढ़ाए। उन्होंने ऋषि श्रृंग को पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने के लिए बुलाया, जिसके परिणाम स्वरूप राम, भरत और जुड़वां लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। शांता को वेद, कला और शिल्प का अनूठा ज्ञान था। वह बहुत सुंदर थीं। एक दिन राजा रोमपद शांता के साथ बातचीत में व्यस्त थे। तभी एक ब्राह्मण मॉनसून के दिनों में राजा से खेती में मदद मांगने आया। रोमपद ने ब्राह्मण की याचना पर ध्यान नहीं दिया। अपनी उपेक्षा से नाराज ब्राह्मण वहां से चले गए। वर्षा के देव इंद्रदेव भी अपने भक्त के इस अपमान से नाराज हो गए, इसलिए मॉनसून के मौसम में वहां बहुत कम वर्षा होती थी। सूखा पड़ने से वहां हाहाकार मच गया। इस समस्या से मुक्ति पाने के लिए रोमपद ऋषि श्रृंग के पास गए। रोमपद ऋषि श्रृंग से यज्ञ करने की विनती करते हैं। ऋषि श्रृंग के कहेनुसार यज्ञ किया जाता है, जिसके बाद अंग देश में वर्षा होती है और सूखे की समस्या खत्म हो जाती है। इससे प्रसन्न होकर रोमपद ने अपनी पुत्री शांता का विवाह ऋषि श्रृंग से कर दिया। शांता और ऋषि श्रृंग अयोध्या पहुंचे। शांता ने दशरथ और कौशल्या के चरण स्पर्श किए। शांता को देखकर राजा दशरथ हैरान थे, क्योंकि वह किसी ऋषि की तरह दिखती थीं। शांता ने जहां भी पैर रखा वहां से सूखा गायब हो गया। दशरथ और कौशल्या सोच में पड़ गए कि आखिर यह कौन है। तब शांता ने स्वयं अपनी पहचान प्रकट की। उन्होंने कहा, मैं आपकी पुत्री शांता हूं। दशरथ और कौशल्या को यह जानकर बहुत खुशी हुई कि वह उनकी पुत्री शांता है, जिसे उन्होंने एक ऋषि को गोद दे दिया था। हालांकि राजा दशरथ अपनी राजकुमारी बेटी का हाथ एक ऋषि को देने के इच्छुक नहीं थे, लेकिन फिर भी वह इस बात के लिए मान गए। सालों बाद भी राजा दशरथ की कोई संतान नहीं होती। वह पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने के लिए फिर से ऋषि श्रृंग को आमंत्रित करते हैं। यज्ञ कराने के बाद ऋषि श्रृंग रानियों को प्रसाद खाने को देते हैं और इस तरह अयोध्या के राजकुमारों का जन्म होता है। धन्यवाद मित्रों।